हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के सामने एक्सप्लेन करने वाली हूँ मूवी माँ बहन, जो 2026 में रिलीज हुई है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। फिल्म की शुरुआत होती है जया नाम की लड़की से। जया नाम की लड़की को दिखाते हुए, जो कि डॉक्टर के पास आई है और उसने यह बात अपने घर वालों को भी नहीं बताई है। दरअसल में जया यहाँ आईवीएफ के द्वारा बच्चा करवाना चाहती है, इसलिए वह डॉक्टर से मिलने के लिए आई थी। लेकिन डॉक्टर का कहना यह है कि यह जो प्रोसेस है वो अकेले नहीं होता है, इसमें तुम्हारे पति की भी ज़रूरत पड़ेगी और तो और उसका भी आना बनता है, और इस प्रोसेस में लगभग 5 लाख रुपया लग सकते हैं। यह सुनकर जया हैरान हो जाती है कि तभी जया के ससुर जी का कॉल आ जाता है। वह तुरंत ही जया को अपने घर बुलाते हैं क्योंकि उन्हें रोटियां बनवानी थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रेखा, जो कि संस्कार वाइन शॉप पर मौजूद थी, वो यहाँ से कुछ वाइन की बोतलें निकलवाती हैं और जाते जाते वो यहाँ के एक लड़के से कह देती है कि वह दुकान को जल्दी बढ़ा दे। आगे हम देखते हैं कि सुषमा नाम की लड़की, जो कि सोशल मीडिया पर लाइव थी, और उसके साथ मानस नाम का एक लड़का भी था। वो लड़का कोई और नहीं बल्कि सुषमा का जीजा जी है, मतलब कि जया का वो पति है। लेकिन वह इस लाइव सेशन में यहाँ पर सुषमा के लिए बहुत सारे निगेटिव कमेंट आ रहे थे। यह देखकर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो रेखा कि यह दोनों बेटियां हैं जिनका नाम जया और सुषमा है। तीनों की लाइफ जो है वो कोई ठीक ठाक ही चल रही है। जया एक ऐसी हाउसवाइफ है जो कि घर से बहुत ही कम बाहर निकलती है। वो हमेशा बस घर के काम में ही लगी रहती है। उसके 3 देवर हैं जो कि एक ही शक्ल के हैं और तीनों ही हमेशा भूखे रहते हैं। इसी वजह से जया जो है वो हमेशा रोटियां बनाती रहती है, और वहाँ रेखा जो है वो बिल्कुल अकेली है। उसके घर में वो अकेली रहती है और यह अकेलापन उसे बहुत बुरा लगता है, क्योंकि दोनों बेटियां उसके साथ मौजूद नहीं है। और यहाँ पर सुषमा को सोशल मीडिया पर जल्द से जल्द फेमस होना है। उसने बहुत बार ऐसा कुछ किया है कि वह वायरल हो जाए, लेकिन अभी तक तो सिर्फ उसे नेगेटिव कमेंट ही आते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि जया ने जब खाना बनाया है और सभी को खिलाया है, तो थोड़ी देर के बाद यहाँ पर मानस आ जाता है। मानस एक ऐसा व्यक्ति है जो खुद को कुछ नहीं करता और सिर्फ अपने पिताजी के पैसों पर पल रहा है। अब रात को जब सभी सो रहे थे, तब यहाँ पर जया जो है वो अपना मोबाइल चलाती है और वह देखती है कि लाइव सेशन में यहाँ पर मानस और उसकी बहन सुषमा जो है वो एक दूसरे के साथ थे। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तभी यहाँ पर जया के पास उसकी मम्मी का कॉल आ जाता है। जब कॉल उठाया गया तो यहाँ पर जया ने नोटिस किया कि उसकी मम्मी जो है वो बहुत परेशान लग रही है। रेखा यहाँ पर रोते हुए जया को बता रही थी कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है। रेखा यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रोई जा रही थी। जया सुन रही थी और वह जानने की कोशिश कर रही थी कि आखिरकार हुआ क्या है। यहाँ पर रेखा कहती है कि हम तुरंत ही सुषमा के पास कॉल लगाते हैं और उसे भी कॉन्फ्रेंस में ले लेते हैं, तब जाकर आप बताएंगी ना। तब यहाँ पर जया ऐसा ही करती है। तब सुषमा को कॉन्फ्रेंस में लेती है और वह तीनों ही बात करने लगते हैं, लेकिन रेखा तो अभी भी रोई ही जा रही थी। अब दोनों बेटियों को ऐसा लगने लगा है कि उनकी माँ जो है वो ड्रामे कर रही है। लेकिन तभी रेखा बताती है कि गुप्ता जी की डेथ हो गई है। यह सुनकर दोनों बेटियां ज़्यादा पैनिक नहीं होती है, क्योंकि मरना तो एक दिन सभी को है। लेकिन जब रेखा बताती है कि गुप्ता जी की डेथ जो है वो उसी के घर में हुई है, यह सुनकर तो दोनों बेटियां हैरान रह जाती है। अब फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहां पर रेखा जो है वो नई बहू बनकर आदर्श कॉलोनी आई थी। सभी को ऐसा लगा था कि यह तो बहुत ही अच्छी बहू है और दिखने में तो काफी संस्कारी भी लग रही है। लेकिन जब रेखा की सास और आदर्श कॉलोनी की बाकी औरतों ने देखा कि यहाँ रेखा ने तो स्लीवलेस ब्लाउज पहने हुए हैं, तो यह देखकर वो हैरान हो चुकी थी और समझ जाती है कि अब उसकी कॉलोनी की बैंड बजने वाली है। वो यहाँ पर बहुत रोती है क्योंकि आज तक ऐसी कोई भी औरत उसकी कॉलोनी में नहीं आई थी। अब रेखा के आते ही सभी लोग रेखा को ताड़ने लगते हैं। रेखा के घर के सामने ही गुप्ता जी नाम का एक व्यक्ति भी रहता है। वह काफी पहलवान है और अक्सर रेखा उन्हें देखती रहती है। लेकिन अब कॉलोनी का जो हाल है वो काफी बिगड़ चुका है। लोग जो है वो रेखा जी को देखने के लिए मरते थे। अब एक दिन बिजली के एक हादसे में रेखा के पति सुकुमार और उसकी मम्मी, मतलब कि रेखा की सास जो है वो चल बसते हैं। यहाँ पर सभी लोग इकट्ठे होते हैं और यहीं पर गुप्ता जी भी आए हुए थे। यहाँ मालूम चलता है कि सुकुमार ने गुप्ता जी से ढेर सारा कर्जा लिया हुआ था और बदले में अपना घर गिरवी रखा था। लेकिन अब उनके जाने के बाद अब गुप्ता जी को ऐसा लग रहा था कि रेखा जो है वो पूरी तरीके से अकेली है और इस हालात में उससे घर छीनना अच्छी बात नहीं होगी। तब उन्होंने रेखा के ऊपर तरस खाया और यह बड़ा कदम नहीं उठाया।
अब कहानी प्रेजेंट में आती है। जब जया जो है वो रेखा मतलब यानी कि अपनी माँ के घर आ चुकी थी, रेखा जो है वो बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रही थी, क्योंकि किसी को शक नहीं होना चाहिए कि उनके घर में किसी की डेथ हो चुकी है। जया अंदर आते ही सबसे पहले गुप्ता जी की डेड बॉडी को देखती है और हैरान रह जाती है कि आखिरकार एक इंसान यहाँ पर मर कैसे गया। जया के पास ढेर सारे सवाल थे और वो रेखा से यह सारे सवाल पूछना भी चाहती थी। तभी यहाँ पर जया की बहन सुषमा आ जाती है और वो भी बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करती है ताकि किसी को भी शक ना हो। अब दोनों बहन यहाँ पर जानना चाहती है कि आखिरकार यह सब कुछ कैसे हुआ। तब यहाँ पर रेखा बताना स्टार्ट करती है। दोनों बहन ने यहाँ पर रेखा का मोबाइल चेक किया तो रेखा ने गुप्ता जी के पास एक मैसेज किया था। वह मैसेज था 3 पत्ती, आखिर में क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ था। जरूर यह कोड वर्ड होगा। रेखा बताती है कि उसने 3 पत्ती खेलने के लिए गुप्ता जी को बुलाया जरूर था, लेकिन वो घर में घुसते ही उसके साथ बदतमीजी करने लगे तो उनसे बचते बचाते किचन की तरफ गई और वहां भी वो आ गए। वो उसके साथ मिसबिहेव करने लगे थे, तब उसने उसे धक्का मारा और यह सब कुछ हो गया। तो अब लोग प्लान बनाते हैं कि किस तरह से इस डेड बॉडी को ठिकाने तो लगाना ही पड़ेगा, इसलिए रात होते ही हम गुप्ता जी की डेड बॉडी को फेंक करके नाले में फेंक कर आ जाएंगे। लेकिन यह सब कुछ इतना आसान नहीं होने वाला था, क्योंकि अभी गुप्ता जी की पत्नी मतलब कि गुप्ता आंटी जो है वो गुप्ता जी को ढूंढेगी जरूर, क्योंकि आज रात वह एक छोटा सा प्रोग्राम करवाने वाली है। लेकिन फिलहाल यहाँ गुप्ता आंटी तो घोड़े बेचकर सो रही थी। जब उसकी नींद खुली तो वह दूध लेने के लिए गई, जहाँ गुप्ता आंटी को ऐसा लग रहा था कि गुप्ता जी हर रोज की तरह रनिंग के लिए गए होंगे, कहीं पर कसरत कर रहे होंगे। लेकिन यहाँ पर गुप्ता आंटी को मालूम चलता है कि गुप्ता जी तो आज बाहर गए ही नहीं। गुप्ता आंटी अभी भी नॉर्मल थी, क्योंकि गुप्ता जी कभी कभी बाहर चले जाते थे और किसी को पता भी नहीं चलता था। तभी हम यहाँ पर देखते हैं कि गुप्ता जी की बेटी गोल्डी, जिसकी जल्द ही शादी होने वाली है, अब गुप्ता जी इतने गायब थे, इसलिए यहाँ पर गुप्ता आंटी जो है वो उसके नंबर पर कॉल लगाती है। कॉल कोई रिसीव नहीं करता, वो ढेर सारे मैसेज भेजती है और यह सारे मैसेज रेखा जया सुषमा के पास आ जाते हैं। वह हैरान थे, क्योंकि उन्हें मालूम चला कि दरअसल में गुप्ता आंटी और गुप्ता जी के बीच जमकर लड़ाई हुई है और गुप्ता आंटी को ऐसा लग रहा है कि लड़ाई की वजह से ही गुप्ता जी जो है वो घर छोड़कर चले गए हैं। दूसरी तरफ जया के पास ससुराल से कॉल पर कॉल आ रहा था कि वो जल्दी से वापस आए, लेकिन जया अपने ससुराल में बताती है कि उसकी माँ की तबीयत बहुत खराब है और वो मरने की हालत में है, इसलिए वो अभी फिलहाल नहीं आ सकती है। तभी यहाँ पर हम माहेश्वरी नाम के एक इंस्पेक्टर को देखते हैं, जो कि आते ही जया को डरा देता है और यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि दरअसल में जया और महेश्वरी दोनों ही साथ में स्कूल में पढ़ा करते थे और काफी अच्छे दोस्त भी थे, और महेश्वरी तो जया को पसंद भी किया करता था। अब गुप्ता जी का घर का रात का प्रोग्राम स्टार्ट हो जाता है। हर एक इंसान जो है वो सिर्फ गुप्ता जी के बारे में ही बात कर रहा है, लेकिन गुप्ता आंटी ने यह नहीं बताया कि गुप्ता जी गायब है। उन्होंने सभी को यही बताया कि वह इधर ही कहीं होंगे, लेकिन यह बताते हुए गुप्ता आंटी जो है वो परेशान हो चुकी थी, क्योंकि हर एक इंसान उनसे गुप्ता जी के बारे में ही पूछ रहा था। आगे हम देखते हैं कि हम तीनों मिलकर गुप्ता जी की डेड बॉडी को कवर करना स्टार्ट करती है, लेकिन यहीं पर जया यहाँ पर रेखा को बताती है कि उसे कुछ पैसों की जरूरत है। लेकिन रेखा को ऐसा लगा था कि शायद कुछ पैसों की जरूरत होगी, लेकिन जया बताती है कि उसे 5.5 लाख रुपए की जरूरत है। यहाँ पर रेखा पूछती है कि आखिरकार तुम्हें इतने पैसे क्यों चाहिए। तब जया बताती है कि पर्सनल काम है। गुप्ता आंटी अभी भी बार बार गुप्ता जी के पास लगातार मैसेज कर रही थी। वह तो उन्हें धमकी दे रही थी कि अगर वह घर नहीं आए तो वह उनकी टांगे तोड़ देगी, लेकिन अगले ही पल वो नरम हो जाती है और वह कहती है कि वह उनके साथ ऐसा कुछ भी नहीं करेगी, बस वह घर आ जाए। अब तीनों मिलकर जब डेड बॉडी को कवर करके एक दूसरे के रूम में लेकर जा रहे थे, तभी अचानक से डेड बॉडी जो है वो मूवमेंट करने लगता है। यह देखकर तीनों डर जाती है, क्योंकि यहाँ पर अब तीनों को एक बात पता चलती है, वह यह बात थी कि गुप्ता जी जो है वो अभी जिंदा है और वह तो आराम से सो रहे हैं। अब प्रॉब्लम काफी बढ़ चुकी थी, क्योंकि डेड बॉडी को ठिकाना लगाना तो काफी आसान होता है, लेकिन जिंदा आदमी को कोई कैसे ठिकाना लगाए। रेखा यहाँ पर एक और सच बताती है। वो बताती है कि घर के पास में ही जो वाइन शॉप है ना, वहीं पर वो काम किया करती थी। उसी वाइन शॉप से उसने कुछ पैसे निकाले थे, लेकिन पैसे निकालते वक्त यह गुप्ता जी उसे देख ले रही हैं। गुप्ता जी ने कहा कि वो मालिक को बता देंगे, इसी वजह से रेखा ने उसे अपने घर बुलाया था। लेकिन घर बुलाने के बाद उन्होंने सेम हरकत की थी जो कि उसने पहले बता चुकी है। लेकिन यह सारी बातें अब जया को बिल्कुल पसंद नहीं आती है। वह कहती है कि अब यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं मैं रुक सकती, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि गलत तुम ही हो।
अब यहाँ से जया ने जाने का प्लान बना लिया। तभी रेखा कहती है कि तुझे पैसे चाहिए ना, मैं तुझे पैसे दूंगी। अब जया रुक जाती है तो गोल्डी की शादी तय हो चुकी थी और जल्दी उसकी शादी होने वाली है, लेकिन गुप्ता जी अभी भी नहीं मिले हैं। इस वजह से गुप्ता जी की फैमिली जो है वो बहुत ज़्यादा टेंशन में है। अब हमें बताया जाता है कि सुषमा जो है वो आखिरकार घर छोड़कर कैसे गई थी। दरअसल सुषमा को तो हमेशा से पॉपुलर होना था, उसके लिए वह कुछ भी कर सकती थी, किसी भी हद तक जा सकती थी, किसी भी तरह की वीडियो भी बना सकती थी। इसी वजह से उसने एक लड़की के साथ किस का वीडियो लगभग 5 मिनट का शूट किया। यह वीडियो उसने इंटरनेट पर डाल दिया और धीरे-धीरे यह वीडियो जो है वो वायरल हो जाता है। लेकिन अब आदर्श कॉलोनी के लोग जो है वो गुस्से में थे, क्योंकि सुषमा ने जो हरकत की थी उसके बाद से कोई नहीं चाहता था कि सुषमा जो है इस कॉलोनी में रहे। इसी वजह से सभी लोग यहाँ घर के सामने ही धरना दे देते हैं। अब ना चाहते हुए भी रेखा को अपनी बेटी मतलब सुषमा को घर से बाहर निकालना पड़ता है, लेकिन यह एक सोची समझी चाल थी। जिसके बाद सुषमा जो है वो जया के घर चली जाती है, लेकिन वहाँ भी सुषमा जो है वो ठीक ढंग से नहीं रहती, क्योंकि वहाँ पर वो जया के पति मतलब मानस के साथ रहने लगती है और दोनों ढेर सारी वीडियोज़ बनाने लगते हैं। आगे हम देखते हैं कि गुप्ता आंटी जो है वो अब रेखा के घर पर आ जाती है। वो दरअसल में यहाँ पर गोल्डी की शादी तय हो चुकी है, इसलिए यहाँ पर लड्डू खिलाने के लिए आई थी और वह घर के अंदर घुसने के लिए काफ़ी ज़्यादा उतावली हो रही थी। जब उसे मौका मिला ना तो वह तुरंत ही घर के अंदर घुस जाती है और तंत्र मंत्र वाला एक नारियल जो है वो उनके गमले में रखकर आ जाती है। साथ ही गुप्ता आंटी को यहाँ पर कोई बहुत गंदी बदबू भी आ रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह तीनों इतनी डरी हुई कैसे है। और जब वो अपने घर गई ना तो वो अपने भाई मतलब कि इंस्पेक्टर माहेश्वरी को अपने पास बुलाती है और उनसे कहती है कि गुप्ता जी जो है वह उन्हीं के घर में मौजूद हैं। यह बात एकदम तय है, क्योंकि जो सांडे का तेल है वो लगाया करते थे और वह तेल की खुशबू रेखा के घर से आ रही थी। इसी वजह से अब गुप्ता आंटी चाहती है कि माहेश्वरी जो है वो रेखा के घर जाए और छानबीन करे। तो ऐसा ही करता है माहेश्वरी, वो उनके घर तो जाता जरूर है, लेकिन जब वह तीनों उसके डेड बॉडी को ठिकाने लगा रहे थे तभी दरवाजे पर इंस्पेक्टर माहेश्वरी आ जाता है। तीनों ही डर जाती है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि शायद अब खेल खत्म होने वाला है। लेकिन इस मामले को यहाँ पर जया संभाल लेती है। वो माहेश्वरी से बहुत ही प्यारे अंदाज में बात करती है और उससे कहती है कि हमें बाहर घूमने के लिए चलना चाहिए, जिसके लिए माहेश्वरी भी मान जाता है। अब वह दोनों ही बाहर घूमने के लिए जाते हैं, जहाँ पर वह एक दूसरे से ढेर सारी बातें करते हैं, स्कूल के बारे में याद करते हैं और यहाँ पर हम यह भी मालूम चलता है कि माहेश्वरी अभी भी जया को पसंद करता है। लेकिन जया का भी एक फ्लैशबैक था, जहाँ पर हमें बताया जाता है कि जया रानी बड़ी सयानी थी। दरअसल में जो जया है वो अपनी दोस्त मतलब रति के घर पर गई थी। रति को खाना बनाना नहीं आता था। रति को आज देखने के लिए लड़के वाले आने वाले थे और वह रति का हाथ का खाना भी खाना चाहते थे। तो यहाँ पर खाना रति ने ज़रूर दिया था, लेकिन बनाया यहाँ जया ने था और वह खाना उन लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद भी आया था। और यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि रति को देखने जो लड़का आया था वह कोई और नहीं बल्कि मानस था। और जब यहाँ पर जया ने उसे इशारा किया तो मानस तो किचन में ही आ गया और उसने उस झट से पकड़ लिया। लेकिन उसकी चोरी यहाँ पकड़ी जाती है। सास को कोई फर्क नहीं पड़ा, उसने तो बस यहाँ पर देखा कि दरअसल रति ने खाना नहीं बनाया था बल्कि जया ने बनाया था। तब मानस की माँ जया को ही पसंद कर लेती है और दोनों की शादी करवा दी जाती है और रति सिर्फ रोती रह जाती है, क्योंकि मानस जो है वो उससे शादी करने के लिए आया था, लेकिन उसकी शादी जया से हो गई। इसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है और जया जब अपने घर पहुंची तो उसने देखा कि मानस तो उसके घर के सामने खड़ा हुआ है और मानस ने देखा कि जया तो पुलिस इंस्पेक्टर के साथ घूम रही है। तो उसे बहुत बुरा लगा और बहुत ज़्यादा जलन भी हो रही थी। उसके बाद ससुराल में आते ही मानस जो है वो अपना हुक्म चलाना स्टार्ट कर देता है। वो यहाँ पर रेखा, सुषमा और जया से खूब सेवा करवाता है। जो आज डिमांड करता है, आज वो चिकन खाएगा। यहाँ पर रेखा को उसकी डिमांड पूरी करनी पड़ती है, क्योंकि उसके इरादे ऐसा लग रहा था कि वह कुछ घंटों के लिए यहाँ पर आया है, बल्कि ऐसा लग रहा था कि वह यहाँ रुकने वाला है। जिसके बाद तीनों ही यहाँ पर मानस की खूब सेवा करते हैं। मानस भी बहुत खुश था, क्योंकि उसकी सेवा हो रही थी। अगली सुबह जब मानस घूमने गया था तो उसकी मुलाकात हुई थी गुप्ता जी के लड़के से और गुप्ता जी के लड़के ने मानस को सब कुछ बता दिया। दरअसल गुप्ता जी को किसी ने किडनैप कर लिया है और लोगों ने 5 लाख की फिरौती मांगी है और यह बात इन तीनों को नहीं मालूम थी। इसलिए वो हैरान रह जाती है, क्योंकि गुप्ता जी तो हमारे पास है और यह बात तो है,
लेकिन हमने कोई फिरौती नहीं मांगी है। अब गुप्ता जी के घर पर गोल्डी रोते हुए अपनी माँ को बताती है, मेरे पास एक कॉल आया था और वो 5 लाख का डिमांड कर रहा था। 5 लाख के बदले में ही वो पिताजी को छोड़ेंगे, वरना वो उन्हें मार देंगे। इसलिए उन्हें तो उनकी डिमांड पूरी करनी ही पड़ेगी। यह काम माहेश्वरी को सौंपा जाता है। माहेश्वरी यहाँ पर प्लान बनाता है कि हम उस आदमी को पकड़ लेंगे। उस आदमी ने रात को 2 बजे पैसे लेकर बुलाया है। मैं अपनी पूरी पुलिस टीम के साथ तैयार रहूंगा और हम उस आदमी को पकड़ लेंगे। अब हमें बताया जाता है कि रेखा ने बहुत सारे उल्टे सीधे धंधे किए हैं। जैसे उसने नाइटी का बिजनेस किया था, जिसके बाद उसने टिफिन वाला भी बिजनेस बहुत दिनों तक किया। बाद में उसने साइबर कैफे भी चलाया, जहाँ पर लोग जो है उसके घर पर गंदी वीडियोस देखने के लिए आया करते थे। कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर जया, सुषमा और रेखा जो है आपस में लड़ाई कर रहे थे, क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आ रहा था आखिर किसने फिरौती मांगी। और सबसे ज़्यादा शक तो रेखा पर ही जा रहा था, क्योंकि उसने ही हमेशा पैसे के लिए बात रखी थी। ऐसा काम तो रेखा ही कर सकती है। यहाँ हमें एक बात और मालूम चलता है कि सुषमा जो है वह न जया की स्टेप सिस्टर है, मतलब कि जया के पिता जो सुकुमार है, लेकिन उनके मारे जाने के बाद सुषमा पैदा हुई थी। लेकिन सुषमा के पिता कहाँ पर है, यह बात किसी को भी नहीं पता है, क्योंकि वह घर छोड़कर चले गए थे। लेकिन यहाँ उनके बीच में जबरदस्त झगड़ा हो रहा था। तभी रेखा को गुस्सा आ जाता है और वो दोनों के चिल्लाते हुए कहती है कि अगर आगे कुछ भी बोला तो वह दोनों को ही मार देगी। इस प्रॉब्लम को उन्हें जल्द से जल्द सॉल्व करना था। जिसके बाद हम देखते हैं कि जया को जो इंस्पेक्टर महेश्वरी से मिलने की बारी आती है, उसी के पुलिस स्टेशन में वो जाती है, ताकि वहां जाकर उसे ऐसा लगे कि जया भी उसे पसंद करती है और उसके घर पर वह तलाशी लेने के लिए ना आए। जया जब महेश्वरी से मिलने के लिए गई थी, तब यहाँ जया को कुछ बातें मालूम चलती है। दरअसल में माहेश्वरी जो है वो आदर्श कॉलोनी के सारे सीसीटीवी फुटेज चेक कर रहा है और उसे मालूम चलता है कि गुप्ता जी जो है वो कॉलोनी से बाहर गए ही नहीं है, मतलब कि वह कॉलोनी में ही कहीं है। तब यहाँ जया कहती है कि अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि गुप्ता जी कॉलोनी में ही कहीं है, तुम्हें हर घर को चेक कर लेना चाहिए। लेकिन यहाँ महेश्वरी बताता है कि घर को चेक करने के लिए वारंट की जरूरत पड़ेगी। वारंट का नाम सुनते ही जया खुश हो जाती है, क्योंकि अब उसे ऐसे लगता है कि उसके घर में कोई भी छानबीन नहीं होगी। अब रात का सीन दिखाया जाता है, जब रात को महेश्वरी अपनी पूरी टीम के साथ जो है वो उस जगह पर मौजूद था, जहाँ पर वो फिरौती वाला बंदा है वो पैसे लेने के लिए आने वाला था। तभी हम देखते हैं कि रेखा जो है चुपचाप रात के 2 बजे वह घर से बाहर निकलती है। लेकिन यह सारी चीजें जया ने देख लिया था। वह तुरंत ही उसके पीछे जाती है और जया के पीछे जाते ही सुषमा, क्योंकि उन्हें ऐसा लगा कि कोई न कोई तो गड़बड़ ज़रूर कर रहा है। अब तीनों साथ मिलती हैं तो पता चलता है कि यह तीनों जो है वो वाइन शॉप में थी और रेखा यहाँ पर आई थी क्योंकि उससे मिलने कोई आने वाला था। वह कोई और नहीं बल्कि सुषमा के पिता चंदू थे, जो कि यहाँ वाइन शॉप पर आते हैं। और फ्लैशबैक के सीन में हमें बताया जाता है कि सुकुमार के जाने के बाद कुछ ही सालों के बाद यहाँ पर रेखा जो है वो प्रेग्नेंट हो चुकी थी। आदर्श कॉलोनी के लोगों को पता नहीं था कि आखिरकार यह बच्चा किसका है, इसलिए सभी लोग यह जानना चाहते थे कि आखिरकार रेखा को प्रेग्नेंट किसने किया। तभी हम देखते हैं कि एक दिन गोल्डी जो है वह सुषमा के साथ मजाक कर रही थी। दरअसल में गोल्डी सुषमा से उसके पिता के बारे में उल्टी सीधी बातें बोल दी थी। तब सुषमा ने गोल्डी के 2 दांत तोड़ दिए थे, फिर बाद में गुप्ता जी ने गोल्डी के सोने के दांत लगवाए थे। अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर सुषमा जो है वो अपने पिताजी से पहली बार मिलती है। चंदू ने भी सुषमा को पहली बार ही देखा था, लेकिन वह उसे बता रहा था कि उसने उसे देखा है। साथ ही वह सुषमा को सरला नाम से पुकार रहा था। उसे तो उसका नाम तक याद नहीं है। और यहाँ मालूम चलता है कि दरअसल में रेखा जो है वो चंदू को कुछ पैसे देने के लिए आई है। रेखा बताती है कि चंदू दरअसल में एक अंडरकवर एजेंट है। यह बात किसी को नहीं पता है, इसी वजह से वह मुझसे चुपचाप मिलना आता है। लेकिन यहाँ जया को ऐसा लग रहा था कि इन दोनों ने मिलकर यह सारी प्लानिंग की है और फिरौती भी इन दोनों ने मिलकर ही मांगी है। लेकिन रेखा हर बार की तरह अभी भी कहती है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। भाई सुषमा तो सिर्फ और सिर्फ अपने पिता को देखी जा रही थी, क्योंकि वह अपने पिता से पहली बार मिली थी। पूरी जिंदगी भर उसे अपने पिता की कमी खली है, लेकिन यहाँ अभी भी कुछ राज दफन थे। यहाँ हमें बताया जाता है कि दरअसल में सुषमा के पिता जो हैं वो कोई अंडरकवर एजेंट नहीं, बल्कि वह तो मोस्ट वांटेड है और पुलिस उन्हें ढूंढ रही है।
और वह हर 3 महीने में गायब होते रहते हैं। इस वजह से वह हमेशा रेखा से पैसे मांगते रहते हैं, लेकिन यह बात तो रेखा को भी नहीं पता थी। यह बात उसे आज ही पता चली है। अब जो रेखा के पास पैसों का बैग था, यहाँ पर चंदू रख लेता है और बदले में वह यहाँ पर सुषमा को मारने की धमकी भी देता है ताकि वह यहाँ से आराम से निकल सके। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर चंदू चुपचाप यहाँ से निकल जाता है और यहाँ हम देखते हैं कि माहेश्वरी को, जो अभी भी उस चोर का इंतजार कर रहा था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि माहेश्वरी की नींद लग जाती है और जिस इंसान ने फिरौती के पैसे के लिए कहा था वह पैसे लेकर वहां से चला भी जाता है। अब सुषमा अपनी माँ के ऊपर बहुत गुस्सा करती है क्योंकि वह एक ऐसे इंसान से प्यार करती थी और वह एक ऐसे इंसान की बेटी है जो कि मोस्ट वांटेड है। इसी वजह से यहाँ उनके बीच में झगड़ा होने लगा था। तभी हम देखते हैं कि गुप्ता जी जो है वह खड़े हो जाते हैं। वह यह सारी बातें सुन रहे थे। अब कहीं ना कहीं इन लोगों को मारपीट कर यहाँ से भगाने भी वाले थे, लेकिन उनके बीच में हाथापाई होने लगती है और गुप्ता आंटी जो नारियल छिपाया था वो नारियल अब यहाँ जया के हाथों में आ जाता है और वह सीधा गुप्ता जी के सर पर मार देती है, जिसकी वजह से अब गुप्ता जी सचमुच ही मारे जाते हैं। लेकिन आवाज बहुत जोर से आई थी और जया पूरी तरीके से हैरान हो चुकी थी। जो आवाज जोर से आने की वजह से मानस भी जाग जाता है। मानस अब जानना चाहता है कि आखिरकार जया जो है वह उसके कमरे में क्या कर रही थी और आवाज वहां से कैसी आ रही थी। यहाँ मानस को ऐसा लग रहा था कि जया जो है वो माहेश्वरी के साथ थी। उसे तो पहले से ही शक था क्योंकि वह तो उसकी माँ की तरह ही है और उसकी बहन भी ऐसी ही है। वह उसे बहुत ही गंदे तरीके से बात कर रहा था। यह सारी बातें सुनने के बाद अब जया को भी गुस्सा आ जाता है। वो अब मानस को बिल्कुल नहीं छोड़ती है। वह इससे इतना ज्यादा बुरा सुनाने लगती है कि मानस के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। वो उसे घर से बाहर निकलती है और कहती है आज के बाद यहाँ वापस आने की जरूरत नहीं है। वो डाइवोर्स के पेपर भी सेंड कर देगी और अब तेरे पिताजी से भी बात कर लेगी। एक तरह से जया ने यहाँ पे बिल्कुल सही किया क्योंकि जया की जो हालत है उसके ससुराल में बहुत ही ज्यादा खराब थी। अब यह जया अपनी माँ और बहन से कहती है कि गुप्ता जी की डेड बॉडी को ठिकाने लगाएंगे और उसके बाद हमारा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं। मैं यहाँ से हमेशा के लिए घर छोड़कर चली जाऊंगी। सुषमा यहाँ पर अपनी बहन जया को बताती है कि उसके और जीजाजी मतलब कि मानस के बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। उसे बता दिया था कि वीडियोस बनाने के लिए बस वो उनके साथ थी। अब अगली सुबह जब होती है तो वहां पे सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है क्योंकि गुप्ता जी को होश आ चुका था और वो घर से बाहर थे। उनके हाथ बंधे हुए थे, मुंह में कपड़ा था, लेकिन फिर भी वो अपने घर पहुंच जाते हैं। लेकिन वहां पता चलता है कि उनके दिमाग पर चोट लगी है। इस वजह से तो न तो उसे कुछ बोल पा रहे हैं और न ही वह कुछ समझ पा रहे हैं और न ही किसी को पहचान पा रहे हैं। यह देखकर गुप्ता आंटी और उनके घर के सभी लोग जो है वो हैरान थे। आखिरकार गुप्ता जी को क्या हो गया। यहाँ माहेश्वरी के हाथ अब कुछ सुराग लगता है, जैसे कपड़े से उसका मुंह बांधा गया था। वो दरअसल में एक ब्लाउज था। रानी कलर का यह ब्लाउज किसका है यह बात सभी को मालूम है। इसी वजह से अब उसका पूरा शक रेखा के ऊपर जाता है। अब माहेश्वरी जो है वह उनके घर की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन सबूत और वारंट ना होने की वजह से माहेश्वरी जो है वह उनके घर पर नहीं जा पाता है। और तभी हम देखते हैं कि रेखा के पास गुप्ता जी का कॉल आता है। मालूम चलता है कि गुप्ता जी तो अपने घर वालों के सामने नाटक कर रहे हैं। वह तो बिल्कुल ठीक है। अब वह रेखा से कहते हैं कि जो तुमने किया है उसकी सजा तुम्हें मिलकर रहेगी। तुम जेल जाने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाओ। फिर मैं तुम्हें एक ऑफर देता हूँ, जल्द से जल्द यह घर जो है वो खाली कर दो। अगर यह घर खाली कर देती हो तो तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं होगा, लेकिन अगर घर खाली नहीं किया तो जेल की चक्की पीसने के लिए तैयार हो जाना। फिर गुप्ता जी कहते हैं वरना तुम्हें पता ही होगा तुम्हारे साथ क्या हो सकता है। फ्लैशबैक का एक सीन दिखाया जाता है जब रेखा ने साइबर कैफे का बिजनेस स्टार्ट किया था। यह काम जो है वो आदर्श कॉलोनी के किसी भी इंसान को पसंद नहीं आया था। इसी वजह से आदर्श कॉलोनी के ढेर सारे लोगों ने रेखा के घर पर हमला कर दिया था और पूरे घर को तहस नहस कर दिया था। कहानी प्रेजेंट में आती है जहां पर रेखा कहती है कि कुछ भी हो जाए वो इस घर को गुप्ता जी को नहीं देने वाली। गुप्ता जी जो है कोई ठीक इंसान नहीं है, यह बात उसे पता है। हालांकि वह जेल जाने के लिए तैयार है, लेकिन वो इस घर को उसे नहीं सौंपेगी। रही बात तुम दोनों की, तो तुम दोनों ही अब इस घर में रहने वाली हो। रेखा बताती है कि गुप्ता जी को हर एक इंसान जो है वह बहुत ही अच्छा समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। गुप्ता जी जो है वह हर उस पे गंदे इंसान की तरह नजर डाली है। रेखा बताती है कि सुकुमार के जाने के बाद गुप्ता जी ने कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ा था
उसके नज़दीक आने का। रेखा उसे नहीं रोक पाई क्योंकि उसका जो घर है वह गिरवी है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर तीनों ने ही कुछ न कुछ प्लान तो बनाया था, लेकिन रात होते ही उन्होंने गुप्ता जी को अपने घर पर बुलाया। उस रात गुप्ता जी की पूरी फैमिली जो है वह एक प्रोग्राम में गई हुई थी। गुप्ता जी घर पर अकेले थे और उन तीनों ने गुप्ता जी को अपने घर बुला लिया। गुप्ता जी चाहते थे कि सब मिलके उसकी सेवा करें। इतने दिन की जो थकान मौजूद है ना, वह पूरी थकान मिट जाए। अब गुप्ता जी सबसे पहले कहते हैं, तीनों मिलकर यहाँ पर डांस करो। तीनों के पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए गुप्ता जी की बात माननी पड़ती है। दूसरी तरफ गुप्ता जी की पूरी फैमिली जो है वह एक प्रोग्राम में मौजूद थी, जहाँ पर कि लोग खूब इंजॉय कर रहे थे। अब गुप्ता जी के कहने पर तीनों ही, रेखा, जया, सुषमा, यहाँ पर डांस करने लगते हैं। फिर गुप्ता जी उन तीनों से ही मालिश करवाता है, लेकिन तब तक रेखा ने गुप्ता आंटी के पास मैसेज कर दिया कि गुप्ता जी जो है वो हमारे घर में अधनंगे पड़े हुए हैं, इन्हें यहाँ से लेकर चले जाओ। वहीं दूसरी तरफ हम यह देखते हैं कि यह जो सब कुछ है हो रहा है, उन सब की वीडियो भी बन रही है। तभी गुप्ता आंटी यहाँ पर आती है और वह गुप्ता जी को इस हालत में देखकर हैरान रह जाती है। लेकिन गुप्ता जी अपनी पत्नी को सब कुछ बताने की कोशिश करते हैं कि यह तीनों दरअसल में डाइन है और यह लोग मुझे फंसाने की कोशिश कर रही है। गुप्ता जी कहते हैं कि अब बस बहुत हुआ, अब जेल जाने के लिए तैयार हो जाना, क्योंकि उसके पास बहुत सारे सबूत हैं। तुम लोगों ने मुझे मारा और किडनैप करके रखा, जान से मारने की कोशिश भी की। पर रेखा कहती है कि तेरे पास जितने भी सबूत हैं ना, उनसे हमें कोई लेना देना नहीं, लेकिन हमारे पास जो सबूत है ना, हाल ही में हमने वीडियो बनाया है, उसके बाद तो हर इंसान यही कहेगा कि तुम ही गलत है। गुप्ता आंटी गुप्ता जी को यहाँ से ले जाने लगती है, लेकिन गुप्ता जी कहते हैं कि उस वीडियो में यह तीनों भी तो है, मैं अकेला थोड़ी ना उस वीडियो में हूँ। यह तीनों मेरी मालिश कर रही है जिस तरह से, उसे देखकर तो इनकी इज्जत भी जाएगी। लेकिन यहाँ पर तीनों ही जोर जोर से हंसने लगती है। वह कहती है, हमारी इज्जत तो कभी इस कॉलोनी में थी ही नहीं, अगर हम यहाँ वीडियो पोस्ट कर भी देते हैं तो हमारा कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि हमारे घर में तो अक्सर तोड़फोड़ होती ही रहती है, कोई न कोई आता ही रहता है, हर कुछ आरोप लगाता ही रहता है। लेकिन तेरे ऊपर पहली बार कोई आरोप लगेगा और पहली बार तेरे घर पर कोई तोड़फोड़ होगी, तुझे कैसा लगेगा। महेश्वरी भी यहाँ अपने जीजा से मिलता है, मतलब कि गुप्ता जी से। महेश्वरी ने गुप्ता जी से कहा भी था कि अगर आप स्टेटमेंट देने के लिए रेडी है तो हम इन तीनों को अरेस्ट कर सकते हैं, लेकिन गुप्ता जी उसकी बातों से सहमत नहीं थे। वह कहते हैं कि वह कुछ भी नहीं करेंगे, बस कुछ हफ्तों के बाद सब कुछ नॉर्मल हो चुका था। तीनों मिलकर यहाँ पर टीवी देख रही थी और तभी एक म्यूजिक कंपटीशन के दौरान उसकी नज़र पड़ती है गोल्डी पर, जो कि शादी के जोड़े में थी, और वह यहाँ सबको बता रही थी कि उसके घर वाले उसकी शादी कराना चाहते थे, लेकिन मैं अपने सपने पूरा करना चाहती थी, इसलिए मैं यहाँ पर भाग कर आई हूँ। और उसने यह भी बताया कि उसके पास 5 लाख कैश है, जो कि उसने सेविंग्स से बचाए थे। लेकिन यहाँ पर यह क्लियर हो जाता है कि दरअसल में जिस इंसान ने फिरौती के पैसे मांगे थे वह कोई और नहीं बल्कि गोल्डी ही थी। गोल्डी को सब कुछ मालूम था। गोल्डी ने गुप्ता जी को रेखा के घर पर जाते हुए भी देख लिया था, इसी वजह से उसे तो सारी चीजें पहले से ही मालूम थी। आखिर में हम देखते हैं कि जया, रेखा, सुषमा जो है वो गली में आती है और कॉलोनी के सामने ही वो जोर जोर से नाचने लगती है, क्योंकि कॉलोनी वाले तो हमेशा बातें बनाते रहते हैं, लेकिन उनकी बातों से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी के साथ यह वीडियो यहीं पर समाप्त हो जाती है और मूवी खत्म हो जाती है। आशा करती हूँ दोस्तों कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन करने का तरीका पसंद आया होगा। अगर मेरा एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। आप लोगों से मैं फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और अपनों का ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।